in 2015 was my third attempt, तो उसमें मेरा क्लियर हुआ विथ ऑल इंडिया रैंक 860। DOPT ने डिक्लेयर कर दिया दैट आई बिलोंग टू क्रीमी लेयर। At that point, we decided that we have to go to the court. They say that हमारा टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से निकलो। दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला फॉर अराउंड 2 years. So the judgment came in 2018. So now we have two high court judgment in our favor. We have the Delhi High Court and the Chennai High Court judgment. The Supreme Court has granted stay in both the judgments. Allegations लगते हैं कि उन्होंने गलत सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट सबमिट किया था, some undeserved benefit लेना चाहते थे वो। I have lost the number of counts that my mother have cried over this. I was very surprised कि DOPT ने कैसे accept कर लिया पूजा खेड़कर का certificates and how they even allocated her the service, because उसके certificates में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। इससे क्या हो रहा है that the deserving candidates are not getting the benefits of the reservation जिसके लिए reservation बना है, right? And all the privileged people, by faking their certificates, they are getting the benefits of reservation. तो इस तरह से एक तरह से injustice हो रहा है। Dates, courts के dates नज़दीक आते हैं, then it becomes very difficult because suddenly you have some hope, ठीक है, और hope आता है तो फिर anxiety भी आती है। You also have to prepare for the whole, फिर से जाके सीनियर एडवोकेट्स को उनको ब्रीफ करो, अगले दिन कोर्ट में जाके यू स्पेंड द होल डे, यू आर मेंटली ड्रेन्ड एंड सडनली आपका टर्न आता है एंड यू गेट अ नेक्स्ट डेट। सो मैं IIT दिल्ली में इंजीनियरिंग कर रहा था एंड बाय फाइनल ईयर मुझे क्लियर हो गया था कि UPSC परस्यू करना चाहता हूँ। सो फाइनल ईयर में ही मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। इवन प्लेसमेंट्स के लिए मैं नहीं बैठा था बिकॉज एट दैट टाइम काफ़ी तैयारी में लगा हुआ था एंड दो अटैम्प्ट दिए, 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ। देन फाइनली इन 2015 वाज माय थर्ड अटैम्प्ट, तो उसमें मेरा क्लियर हुआ विथ ऑल इंडिया रैंक 860। मेरा इंटरव्यू हुआ था एंड माय इंटरव्यू वाज टुवर्ड्स द वेरी एंड, तो मेरे इंटरव्यू के जस्ट 1 वीक के बाद रिज़ल्ट आ गया था। सो आई वाज इन माय होम, मतलब वी वर एंटिसिपेटिंग कि कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है एंड देन फाइनल रिज़ल्ट केम, एवरीवन वाज हैप्पी, कॉल्ड ऑल द रिलेटिव्स, सडनली यू नो इट्स अ फेस्टिव एटमॉस्फेयर एट होम। किसी ने समवन कॉल्ड द लोकल न्यूज़ रिपोर्टर, तो न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आ गए। देयर वर सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन माय एरिया, तो वहाँ वो भी लोग आ गए थे। सो ऑल इन ऑल फिर मतलब आई थिंक विद इन अ वीक वी ऑल्सो थ्रू अ पार्टी, सेलिब्रेटरी पार्टी, वी इन्वाइटेड आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, दैट हैपेंड। देन आई वॉज डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू गिव 1 more attempt टू इम्प्रूव माई रैंक, टू इम्प्रूव माई सर्विस। तो इसीलिए मैं दिल्ली आ गया था। बाय दैट टाइम द सर्विस एलोकेशन हैडंट हैपेंड, राइट। सो मैं दिल्ली में था तब सर्विस एलोकेशन हुआ एंड देन आई लर्न दैट ऑल दीज इश्यूज हैव अरिजन। वो लिस्ट देखा, उसमें ऑब्वियसली देयर वाज नथिंग इन फ्रंट ऑफ माय नेम, देयर वाज जस्ट अ स्टार मार्क। तो फिर यू नो जब भी रिज़ल्ट आता है देन देयर आर व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉर्म्ड ऑफ ऑल द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो वहाँ पे मैंने बोला कि ऐसा सिचुएशन है। देन आई ऑल्सो लर्न दैट देयर आर सेवरल अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, उनका भी उनके साथ भी ऐसा केस हुआ है। देन वी सेम बैच, यस, and then we met together and decided that we will go to the DOPT to understand what exactly, because even we were not clear कि exactly क्या situation है। and next day DOPT में जाने के बाद हमें exact clear हुआ कि what decisions have been made and किस कारण से हमें service allocate नहीं हुआ है। so as per the rules UPSC conducts the exam, UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करती है एंड फिर DOPT इज़ द एजेंसी विच एलोकेट्स द सर्विस। तो वहाँ पे जाके इशू आया, DOPT ने मैंने एज एन OBC कैंडिडेट अप्लाई किया था। सो DOPT ने मेरे सर्टिफिकेट्स चेक किए एंड DOPT ने डिक्लेयर कर दिया दैट आई बिलोंग टू क्रीमी लेयर। नाउ एज पर द रूल्स आई शुड नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर,
लेकिन DOPT ने जिस तरह से लॉ को इंटरप्रेट किया तो उसके बाद फिर काफ़ी ऑफिस में जो इस पे डील करते हैं, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ऑल दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो वहाँ मैं गया, अब मैंने अपना पॉइंट रखा एंड दे मेड एन इंक्वायरी, पूरा अच्छे से तरीके से चेक किया एंड देन दे रोड टू DOPT कि हमारा केस जेन्युइन है, हम लोग को हमें सर्विस एलोकेट होना चाहिए। बट DOPT ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। देन एट दैट पॉइंट वी डिसाइडेड दैट वी हैव टू गो टू द कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में गए। दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला फॉर अराउंड 2 years. So the judgment came in 2018 and it was a judgment clearly in our favor. Delhi High Court said that counting the salary of your parent is not correct. DOPT should not do it, and it directed DOPT to determine our creamy layer status on the basis of only income from other sources of my parent. Delhi High Court में हमारा केस चल रहा था, but my is not a single case, right? मतलब मेरी तरह situated more than 55 similarly situated candidates हैं. So somewhere in the Chennai High Court also. So their case actually first started from the Chennai Central Administrative Tribunal, the Chennai CAT. Chennai CAT ने favor में judgment दिया. Then DOPT decided to appeal that to Chennai High Court, right? And then Chennai High Court also upheld the judgment and gave a judgment in our favor. So now we have two High Court judgment in our favor. We have the Delhi High Court and the Chennai High Court judgment. Now DOPT decides to appeal both the judgments in the Supreme Court. So in 2018, both the judgments came and they are appealed in the Supreme Court. The Supreme Court has granted stay in both the judgments, and we are in Supreme Court since then. तो यूपीएससी का फॉर्म फिल करते टाइम हमें डिक्लेयर करना होता है कि किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और जो ओबीसी का रूल है, ओबीसी क्रीमी लेयर का रूल है, वो एक 1993 ऑफिस मेमोरेंडम से आता है ना। वो उसमें सारे कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं, उनके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। सो उसमें एक सेकंड क्राइटेरिया इज़ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। नाउ फॉर कैंडिडेट्स हुज पेरेंट्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो उसमें कि अगर आपके फादर और मदर इज़ ग्रुप ए बाय द एज ऑफ 40, देन यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, राइट? एंड देर इज़ द सेकेंड क्राइटेरिया विच इज़ द इनकम क्राइटेरिया विच सेज दैट द एनुअल इनकम of your parent should be less than the current number is 8 lakh, right? हमारे टाइम में that was 6 lakh, right? But इसमें एक important point है कि the salary income and the agriculture income is not counted. This 8 lakh should be income from other sources only, which is your rental income or your investments or your profits, all that type of income, right? So ये दो क्राइटेरिया होता है. नाउ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इफ़ योर पेरेंट इज़ अ एम्प्लॉय इन सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, then group A, B, C, D is very clearly defined, right? But the issue is with the third type of government employees, which is the children of parents who are in PSUs, either public sector undertakings or public sector banks, universities, autonomous offices, on all these kinds of offices, right? तो वहाँ पे clearly defined नहीं है what is group A, what is group B, what is group C and what is group D. So 1993 memorandum says that for these category of people who are working in PSUs, public sector banks, universities, all that, for this the government has to decide what are the equivalent positions vis-a-vis the central government and the state government, right? This was an exercise that was to be done in 1991. DOPT ने ये exercise even by 2015 नहीं किया था, right? So then the test 1, which is that कि आपके parents को group A होना होता है by the age of 40 years, that was very difficult to determine. Although my father at the time was a clerk, right? At the age of 40 he was a clerk, which is very obviously not a group A job, because a group A job is IAS officers, IAPS officers, IRS officers, very high ranking officers, right? But DOPT ने बोला कि हम ये determine नहीं कर सकते, we don't know whether a clerk in a public sector bank is a group A or group B, and therefore what DOPT did
was they counted the salary of my father to determine the creamy layer. I gave 3 years of my life to this. मेरे third attempt में clear हुआ था. And when this case happened, obviously it takes a mental toll, emotionally exhausting हो जाता है. I was still trying for consequent years at और भी attempt देने का. In 2016 I again appeared. Interview stage तक गया but clear नहीं हुआ. And then 2017 I did not even clear the prelims examination. So a lot of that was due to क्योंकि मेरा जो mental space था that was divided between the court case and the exam. एग्ज़ाम में पूरा फोकस चाहिए होता है बट आई ऑल्सो हैड टू गिव अ लॉट ऑफ फोकस टू द कोर्ट केस राइट. जब भी डेट आता था देन इट इज़ अ होल प्रोसीजर. वी हैव टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट, वी हैव टू गो टू द सीनियर एडवोकेट्स ऑफिस, उनको ब्रीफ करना होता है, फिर अगले दिन कोर्ट में अपियर होना होता है. सो वेरी पर्सनली वेरी एग्जॉस्टिंग, mentally also, financially also. We all know what are the fees that the senior lawyer charges in the courts. So in fact till this date almost 2 months of my income goes to lawyers in the courts. Or that was my own personal experience, but also this also took a toll on my family because obviously the family also celebrates along with you, right? एक बार clear हो गया तो family is also celebrating, but suddenly this case happens and जो distant relative होता है they keep on asking क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, and then the family has to explain everything. So that is also but I've lost the number of counts that my mother have cried over this. अभी भी in regular intervals they keep on asking me that Supreme Court में क्या चल रहा है, is there any progress, and sometimes I explain it to them, sometimes I'm at a loss of words, at times I also get angry, but that is the situation. I was very surprised कि DOPT ने कैसे accept कर लिया पूजा खेड़कर का certificates and how they even allocated her the service, because उसके certificates में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, right? She has a disability certificate but she has not appeared in front of the AIMS board जो disability determine करती है आपका. Her OBC certificate is in doubt because she has declared that her parents are separated, right? All these things, and despite of all these issues DOPT has allocated her a service and she has now undergone training and is in the IS. I'm very surprised how did DOPT do it, because in our case all the certificates were genuine, everything was there was no doubt about the certificates, right? Even then DOPT on its own decided and applied or misapplied some law. बट पूजा खेड़कर के केस में क्यों नहीं किया, आई एम स्टिल यू नो थिंकिंग अबाउट इट कि व्हाट वुड हैव बीन द डिसीजन प्रोसेस विद इन द DOPT दैट ऑल दिस हैज हैपेंड. वेरी सरप्राइज्ड बाय देयर एक्शंस. इवन इन ड्यूरेशन ऑफ आवर केस हमने अब बहुत सारे RTIs से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स DOPT से प्रोक्योर किए थे, एंड इवन देयर इन दोज डॉक्यूमेंट्स वी हैव सीन such similar cases. जब previous year में the property was very high, the next year suddenly the property has been sold off and the person has been declared an OBC or an EWS, right? तो इस तरह के काफ़ी cases already चल रहे हैं. And how DOPT actually determines or verifies those, I'm not sure, but if a thorough examination or investigation is done through all those files that DOPT has, which they use to check to verify all the veracity of these documents, तो वहाँ से काफ़ी और सारे cases निकलेंगे, I'm sure of it. बहुत difficult है because DOPT is a faceless organization, right? जिस भी ऑफिसर्स ने हमारे लिए डिसीजंस लिए इन द इनिशियल फेज और हमें हमें क्रीमी लेयर डिक्लेयर किया, दे आर नॉट देयर इन DOPT एनीमोर, ऑल हैव बीन ट्रांसफर्ड. जब भी DOPT जाते वी एनकाउंटर न्यू पीपल, दे डोंट नो अबाउट आवर केस, दे आर नॉट सेंसिटाइज टू द इशू, तो उनको समझाना पड़ता है. एट मैनी टाइम्स दे डोंट अंडरस्टैंड, दे से दैट हमारा टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से निकलो, राइट? तो
to fight with an organization, that to such a big organization like the government of India, is very difficult. Judiciary likewise, judiciary में it is very difficult to get a effective hearing. काफ़ी dates मिल जाते हैं. Sometimes the judges are just not in the mood. They'll say that I'll give a date for 4 weeks. तो फिर 4 हफ्ते बाद फिर से judiciary जाओ. So all that has been very difficult. Dates, courts के dates नज़दीक आते हैं, then it becomes very difficult because suddenly you have some hope. ठीक है, और hope आता है तो फिर anxiety भी आती है. You also have to prepare for the whole. फिर से जाके सीनियर एडवोकेट्स को उनको ब्रीफ करो, अगले दिन कोर्ट में जाके यू स्पेंड द होल डे, यू आर मेंटली ड्रेन्ड एंड सडनली आपका टर्न आता है एंड यू गेट अ नेक्स्ट डेट. तो मेंटली ड्रेनिंग, काफ़ी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है ये. काफ़ी डिसअपॉइंटेड एंड मतलब मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भी आते हैं काफ़ी लोगों के, दे आस्क मी अबाउट दिस सिचुएशन और DOPT कैसे डिटरमाइन करेगी ऑन एंड द फजिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स दैट हैज बी गोइंग ऑन. क्योंकि इससे क्या हो रहा है दैट द डिजर्विंग कैंडिडेट्स आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन जिसके लिए रिजर्वेशन बना है, राइट. And all the privileged people, by faking their certificates, they are getting the benefits of reservation. तो इस तरह से एक तरह से injustice हो रहा है. Reservation exists because there is educational and social backwardness in our country, right? तो उनके लिए reservation देना काफ़ी ज़रूरी है. Now the case here is that कुछ जो privileged people हैं, they are gaming the system and they are making fake certificates, और वहाँ पे जो real deserving लोग हैं उनको reservation का benefit नहीं मिल रहा है, right? So the right thing to do is that a thorough investigation should be done. जो इस तरह के fake certificates हैं, they should be found out, they should be punished, and जो deserving है उनको दिया जाए. Because of this case, I had to defer a lot of decisions in my life. सब कुछ बदल जाता है. At one moment you are feeling that okay, this is the path I want to take. I've cleared the exam, अभी सर्विस में जाएंगे, सर्विस करेंगे. Suddenly this happens and you have to take an entirely different path. You have to think कि अब आगे क्या करना है. हमेशा केस में तो उलझे नहीं रह सकते. At some point even right now or in the future, अगर ये केस रिजॉल्व नहीं होता then I'll have to think that what path I want to take. तो इस तरह से काफ़ी पर्सनल टस होके काफ़ी पर्सनल डिसीजंस लेने पड़े. बट फाइनली राइट नाउ आई एम इन्वॉल्व्ड इन टीचिंग द एस्पिरेंट्स, UPSC aspirants. I teach them Indian economy. I enjoy it very much, and I've also a book published which has come out. So this is the life I have right now, and all these years that I've spent fighting the government and fighting cases in the Supreme Court of India, वो नहीं मिलेगा मुझे, वापस नहीं मिलेगा. एंड इवन प्रोफेशनली स्पीकिंग, अगर ये केस नहीं होता then professionally I would have been further ahead in my career. अभी जिस तरह से मैं देखता हूँ the way I am situated right now, अगर ये केस नहीं होता है, आई वुड मे बी, अगर सर्विसेज UPSC की तैयारी नहीं भी कर रहा होता है, आई वुड हैव टेकन सम जॉब राइट आउट ऑफ कॉलेज, तो आई वुड हैव बीन फर्दर अहेड इन माय करियर. आई थिंक आई एम वेरी प्रैक्टिकल राइट नाउ अबाउट माय चांसेस. 2018 से वी आर इन द सुप्रीम कोर्ट. वी हैवंट हैड इवन वन इफेक्टिव हियरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट. तो आई एम वेरी प्रैक्टिकल नाउ. आई जस्ट सी इट एज अ जॉब. जो आइडियलिस्ट थिंकिंग था मेरा अबाउट दिस जॉब एंड इतने सारे चीज़ें एसोसिएटेड विथ इट, दैट हैज़ डिसअपीयर्ड राइट नाउ. आई थिंक बिकॉज ये मेरा अकेले का इशू नहीं है. आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम कैंडिडेट्स हु आर स्टिल अपेयरिंग ऑन अ डेली बेसिस. वो भी सेम इशू फेस कर रहे हैं. एंड अगर हमारा केस रिजॉल्व होता है देन इट विल बेनिफिट अ वेरी लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. तो दिस इज़ डेफिनेटली अ फाइट फॉर जस्टिस. अब पर्सनल से ज़्यादा आई थिंक दिस इज़ जस्ट हैव कम टू दैट जस्ट देयर शुड बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए. उसके बाद का आगे का स्टेप्स देखा जाएगा. आई डोंट इवन थिंक अबाउट दैट.